मेरे साथ एक खास शख्सियत मौजूद हैं जिनका नाम है मोहित यादव उर्फ मोनू मानेसर। मोनू मानेसर बजरंग दल के एक नेता के तौर पर भी जाने जाते हैं और गौ रक्षकों के तौर पर भी जाने जाते हैं। इनसे बातचीत करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि मोहित यादव से मोनू मानेसर तक का यह सफर कैसे शुरू हुआ। मोनू, सभी को पहले तो नमस्कार। ये मोहित यादव तो हम पहले सनातनी हैं, तो मोनू मानेसर ही लगाता हूँ, मैं अपने गांव का नाम लगाता हूँ। और दूसरा, ये शुरुआत मेरे कॉलेज टाइम से ही हुई है। मैं पॉलिटेक्निकल कॉलेज में पढ़ता था, तभी से हमें यहाँ अपने आसपास में दिखता था कि गाय उठ रही है, तो उसी से हमारा धैर्य बना। और हमारे जो गुरु हैं वो डॉक्टर धर्मेंद्र रहे हैं, जिनके प्रेरणा से आज हम यहाँ हैं। और डॉक्टर मंजीत जी, जिन्होंने मेरे को बजरंग दल में जोड़ा। जब से ही शुरुआत से 2010-11 से ही हम इस संगठन से जुड़े हैं और जोरों शोरों से गौ माता के बचाने में और हिंदुत्व को बचाने के लिए कार्य कर रहे हैं। मोहित यादव जब तक पॉलिटेक्निकल पे था तब तक कोई विवाद नहीं था, लेकिन जैसे ही मोनू मानेसर बना, विवाद जुड़ता गया। गौरक्षक के तौर पर विवाद जुड़ता गया और विवाद इतना बढ़ गया कि मेवात के कांग्रेसी सांसद हैं मामन खान इंजीनियर, विधानसभा में ये बोलना पड़ा कि मोनू अगर मेवात में आ गया तो प्याज ही फाड़ देंगे। क्या ऐसे कारण थे, क्या कुछ किया आपने कि विधायक को आपके खिलाफ ये कड़े शब्द इस्तेमाल करने पड़े? विधायक जी को अपने वोट की राजनीति करनी थी और वो तो जाहिर सी बात है कि अपनी जनता को खुश करना चाहेंगे वहां की को, लेकिन उनको गहराई में जाना चाहिए था और सोचना भी चाहिए था कि किसी ने क्या किया, किसी ने क्या नहीं किया। उनको तो ये कह दिया कि मेवात में आएगा तो मोनू प्याज ही फोड़ देंगे। मेवात किसी की पनौती नहीं है या किसी की जागीर नहीं है, वो हमारे कृष्ण भगवान की धरती है और उसमें हम कभी भी आ सकते हैं और कभी भी जा सकते हैं। किसी विधायक के रुकने से हम नहीं रुकेंगे और जोरों शोरों से गौ माता की सेवा करते थे, हैं और रहेंगे। विधायक जी के कहने से हम बिल्कुल रुकने वाले नहीं है। अच्छा, प्रदेश सरकार ने गौ तस्करी को लेकर कड़े कानून बनाए हैं। गौ तस्करी को लेकर एक स्पेशल आईजी स्तर के अधिकारी की ड्यूटी भी लगाई गई, लेकिन अब वो आईजी स्तर के अधिकारी को वहां से हटा लिया गया। क्यों बार बार बजरंग दल को स्टैंड लेना पड़ता है? इस तरह के इनकाउंटर्स में अपनी जान को खतरे में डालना पड़ता है, दूसरों की जान को खतरे में डालना पड़ता है, कई बार दोनों तरफ से फायरिंग होती है। क्या कुछ कारण समझते हैं? क्या पुलिस का जो कार्यशैली है वो कटघरे में खड़े करेंगे उसको आप? पुलिस पूरी तरह से फेल है गौ तस्करी को रोकने में, इस कारण बजरंग दल को आगे आना पड़ता है हमेशा। पुलिस बिल्कुल फेल नहीं है। आपने देखा होगा हमारे जो सीपी मैडम है रामचंद्रा जी, उन्होंने एक टीम बनाई है काउ टास्क फोर्स गुरुग्राम के नाम पे। उनमें एक एसीपी साहब भी लगाए हुए हैं और पूरी काउ टास्क फोर्स की टीम लगाई हुई है। उनके साथ ही अधिकतम हम कार्रवाई करते हैं और पुलिस को पहले सूचना देने के बाद, कई बार ऐसा हुआ है कि पुलिस साथ नहीं रही, उससे पहले हमने कोई कार्रवाई कर ली होगी तो हम फिर भी पुलिस से पहले सूचना देकर कार्रवाई करते हैं। और गुरुग्राम गो टास्क में जो हमारे एसीपी साहब सोमवीर थे और मैडम के नेतृत्व में बहुत भयंकर टीम काम कर रही है और जब से ही बहुत ज्यादा गो तस्करी रोकने में भी कामयाबी हासिल की है। काउ टास्क फोर्स का नाम लिया आपने, आपका नाम क्यों नहीं शामिल किया गया काउ टास्क फोर्स में? डीसी साहब के नेतृत्व में ये टास्क फोर्स बनाई गई। आप तो शुरू से गौ तस्करी को लेकर काम करते रहे हैं, गौरक्षक के तौर पर काम करते रहे हैं, बजरंग दल के नेता के तौर पर काम करते रहे हैं, तो क्यों नहीं आपका टास्क फोर्स में नाम जोड़ा गया? क्या कारण समझते हैं इसका? कोई भी अधिकारी है अपने ऊपर मतलब एक तरह से बोझ हटाना ही ये कारण समझा गया, क्योंकि मैं अभी चर्चित हूँ नासिर जुनैद हत्याकांड मामले में। उसमें मेरा नाम जोड़ा गया, गौ तस्करों के द्वारा जुड़वाया गया, जिसमें पुलिस भी जांच कर रही है और सभी लगे हुए हैं। तो उसमें हमारा आरोप वो तो ऊपर वाला जाने, गौ माता जाने, वो तो हम मतलब साफ निकलेंगे जब हमारा कोई रोल ही नहीं था। और उसमें पहले मैं काउ टास्क फोर्स का मेंबर था और अभी पता लगा है कि मैं अभी नहीं हूँ किसी कारणवश, क्योंकि ये जो विवादित है, जो विवाद चल रहे हैं, तो विवाद के बाद जाहिर सी बात है कि हम फिर उसमें हिस्सा बढ़ पाएंगे। राजस्थान की क्राइम हिस्ट्री में मोनू मानेसर एक अपराधी है और वो फरार है। आपको क्या गिरफ्तार करनी आई राजस्थान पुलिस उस जुनैद और नासिर हत्याकांड में? राजस्थान पुलिस भी मैं मतलब राजस्थान पुलिस का भी मैं धन्यवाद करता हूं, क्योंकि वो गलत नहीं कर रही है, क्योंकि वो भी लगी हुई है जांच। एक पुलिस अधिकारी, जो भी कोई भी रैंक अधिकारी लगाए जाते हैं, किसी भी जांच अधिकारी लगाया जाता है, वो कभी भी गलत नहीं सोचता और कभी भी गलत नहीं करता। उनको लगता होगा कि मोनू का कोई रोल है या नहीं है, तो वो जांच में लग रहे हैं, लेकिन मोनू मानेसर का जब भी अभी चार्जशीट देखी है उनमें अभी तक कोई रोल नहीं पाया। हाँ, 27 में हमारा नाम जरूर डाला गया है, वो किस कारणवश डाला गया है वो हमें नहीं पता, लेकिन अब भी 173 दिन की कार्रवाई में हम जांच के लिए हमें लंबित रखा गया है। अच्छा मोनू, एक बार बताइए, आपकी लगातार इनकाउंटर बढ़ रहे हैं गौ रक्षकों के बीच में, गौ तस्करों के बीच में, क्या लगता है कि नासिर और जुनैद की जिस तरह से हत्या की गई थी, वहां से अपहरण किया गया, भिवानी में जाकर जला दिया गया,
क्या इसको आप सही मानते हैं? इनकाउंटर आप भी करते हैं, आपके साथ भी होता है तस्करों के द्वारा? ये कार्रवाई मैं बिल्कुल गलत मानता हूँ, लेकिन एक चीज है, वो गो हत्या नहीं करते तो आज ये कांड नहीं होता। क्योंकि मैंने तो न्यूज में देखा है, वैसे तो मैं तो जानता नहीं उनको पर्सनली, लेकिन न्यूज में देखा है वो गो तस्कर था, बहुत बड़ा गो तस्कर था, 5,000 रुपए का इनामी भी था, रात को अक्सर गाय चुराने के लिए निकलता था। तो एक यही रंजिश रही होगी कि वो गो तस्कर था और इनकी आपसी किसी न किसी तरह, क्योंकि हमारे धर्म में, सनातन धर्म में गाय को काटना हमें मां मानना है, तो गाय को काटने नहीं देंगे हम किसी भी हाल में, किसी भी कारणवश में। तो ये सबसे बड़ा दुर्भाग्य है कि गो तस्करी करनी छोड़ दे, गोरक्षकों को आना ही पड़ेगा। गो तस्करी के लिए तो सरकार ने स्पेशल एक कानून बनाया, तो कानून क्यों नहीं रोक पाने में कामयाब हो रहा गौ तस्करी को? क्या कारण समझते हैं? कारण तो यही समझ पाता हूं मैं, क्योंकि कानून तो अभी बनाए, सजा भी होने लगी है, और अभी तो मैं मेवात के एसपी साहब वरुण सिंगला जी लग रहे हैं आईपीएस, मैं तो अभी देखता हूं, क्योंकि इतनी ज्यादा गो हत्या कभी बंद नहीं हुई जितनी अब हो रही है। प्रतिदिन गाड़ियां पकड़ना, प्रतिदिन रेड करना, और अभी सबसे बड़ी रेड जो आपके न्यूज के माध्यम से भी हमें पता लगा था, OLX में सबसे बड़ी रेड जिसमें गो हत्यारे भी बहुत ज्यादा पकड़े थे। वरुण सिंगला साहब का भी हम बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं, जो गोरक्षकों को बिना ही, मतलब एक तरह से गोरक्षकों को आगे नहीं आना पड़ेगा, बजरंग दल वालों को आगे नहीं आने पड़ेगा, जो पुलिस इतना भयंकर काम कर रही है, और हम बार बार उनका अभिनंदन करते हैं जो काम कर रहे हैं। एक विवाद और आपके नाम से जुड़ा था कि अवैध असले से मोनू मानेसर पटौदी के अंदर फायरिंग करता हुआ कैमरों में कैद हुआ था, सीसीटीवी कैमरों में कैद हुआ था, या फिर किसी के मोबाइल में कैमरे में कैद हुआ था। उसके बाद जुनैद और नासिर हत्याकांड के बाद ये कयास लगाए जा रहे थे, चर्चा में था कि मोनू मानेसर फरार हो गया है, नेपाल भाग गया है। तो क्या नेपाल भी हो गया है आप? नहीं, नेपाल की कहानी तो न्यूज वालों को पता होगा, क्योंकि मुझे तो पता नहीं है कि क्या हुआ क्या नहीं हुआ। लेकिन पटौदी की बात ऐसी है, कोई भी अवैध असला नहीं है हमारे पास, लाइसेंसी हमारे पास हथियार हैं, लाइसेंसी सारे असले हैं। और रही बात ये कि हम किसी के घर में बैठे और गिर जाएं तो हमें हवाई फायरिंग करनी पड़ती है। हाल की हमने बाद में पता लगा उसमें एक शख्स को गोली लगी है, लेकिन क्या पता किसकी गोली है किसकी गोली नहीं लगी, वो तो जांच का विषय है, पुलिस जांच करेगी, वो तो वहां पे जाएगा, गोली किसकी है किसकी नहीं तो वो पता लग जाएगा। हम दोषी पाए गए तो हम दोषी हैं। रेवाड़ी के आईजी ने भी एक SIT का गठन किया था, दुष्यंत चौटाला ने भी आपके खिलाफ बहुत आवाज बुलंद की थी, क्या कहेंगे इसको लेकर? बहुत अच्छी बात है, मैं तो SIT का बड़ा बड़ा अभिनंदन करता हूँ कि सच्चाई सामने आए, सच्चाई SIT को भी तो पता लगे कितनी गो तस्करी मतलब प्रदेश में चरम पर है, कितनी गो तस्करी बढ़ रही है, और सारी चीज पता लगे। और मैं तो दुष्यंत चौटाला जी का भी अभिनंदन करता हूँ और IG साहब का भी अभिनंदन करता हूँ कि उन्होंने एक जांच सत्रिया बैठाई, और उसमें अभी जांच चल रही है, जांच में पता लग जाएगा कि कौन किसने क्या किया था। अच्छा मनु, एक बात बताएं, आपकी जब से आपने बजरंग दल में आए हैं, जो आपके साथ तस्करों के साथ जितनी भी मुठभेड़ हुई है, तमाम मुठभेड़ों में FIR दर्ज हुई, कितनी FIR दर्ज हुई होंगी? और क्या हरियाणा पुलिस ने आपसे इन तमाम मुठभेड़ों को लेकर कुछ पूछताछ की है, कभी आपसे सवालात किए हैं, किसी जांच में आपको शामिल किया है? मुठभेड़ तो वो होती है, हमारा एक शहीद वीर विक्रांत यादव लड़का था जो 4 बहनों का इकलौता भाई था, उसको काट दिया गया जब कहीं पूछताछ नहीं हुई। रही 2019 में बात, 2019 में मुझे गोली मार दी गई थी गुरुग्राम में, भरे गुरुग्राम में, जब भी ये थी। हाँ, एनकाउंटर रही बात ये कि वो गो तस्कर हैं, अवैध हथियारों से गोलियां चलाते हैं, हम अपने बचाव के लिए हवाई फायर कर देते हैं, लेकिन हमें कभी भी सीधा फायर किसी के ऊपर नहीं किया। आरोप लगते रहे हैं कि मोनू मानेसर अवैध असला लेके घूमता है, क्या मोनू मानेसर के बाद अवैध असला है कि वैध असला है? क्योंकि पुलिस कमिश्नरेट गुरुग्राम ने कहा था कि हमने मोनू का लाइसेंस कैंसिल करने के लिए लिख दिया है, उसका लाइसेंस कैंसिल कर दिया है। हमारे पास कोई अवैध असला नहीं है, और अवैध असला ना हम रखने के उसमें है, क्योंकि अवैध असला तो वो मेवाती बहुत है रखने के लिए। हम तो लाइसेंसी असला रखते हैं, और लाइसेंसी यही है टीम के कई लड़कों के पास है, कईयों के पास है, तो अपने लाइसेंसी हथियारों से हम अपनी रक्षा करते हैं और गौ माता की रक्षा। अच्छा, पुलिस नाके नहीं लगाती है गौ तस्करी रोकने के लिए, आप नाके लगाते हैं, किस अधिकार से आप नाके लगाते हैं? क्या किसने आपको यह अधिकार दिया कि आप पुलिस की जगह नाके लगाएं, या फिर आप पुलिस के साथ क्यों नहीं नाके लगाते हैं? बजरंग दल बेशक से गौरक्षा करे, लेकिन वो क्यों नहीं पुलिस के साथ इस तरह की वारदातों को रोकने में उनकी मदद ले रहा है? हम हमेशा, अब आपने देखा होगा, पुलिस की मदद ही लेते हैं। काउ टास्क फोर्स जो बनी हुई है उनके साथ ही कार्रवाई होती है। अक्सर जो भी अब FIR होने लग रही है वो पुलिस के साथ ही कार्रवाई की है। अब तो मैं किसी कार्रवाई में हूं नहीं, लेकिन मेरी टीम या बजरंग दल हरियाणा की टीम हमेशा उनके साथ रहती है, और पुलिस के साथ ही कार्रवाई होती है, कोई भी अलग कार्रवाई अभी नहीं होती। और
रही बात रक्षा करने की, ये हमें हमारे मतलब धर्म में लिखा हुआ है कि हम अपने जीवों की या अपने गौ माता की, जिसे हमें भगवान कहा है, उसकी रक्षा हम कर सकते हैं। संगीन मामले दर्ज हैं आपके खिलाफ, हत्या का मामला दर्ज है, हत्या के प्रयास का मामला दर्ज है, तो मोनू मानेसर उन दोनों मामलों में या फिर जितने भी मामले हैं उनमें जमानत पर रिहा है या फिर अभी फरारी चल रही है आपकी? अभी जांच चल रही है, फरारी कुछ नहीं चल रही, जांच चल रही है, जांच में जो चलेगा वो देखेंगे। अभी जांच चल रही है जी। अच्छा, पूरे देश में आपका नाम अब किसी से छुपा नहीं है गौ रक्षकों के तौर पर। जब ये तमाम विवाद जुड़ते हैं तो परिवार को बहुत गंभीर परिस्थिति से गुजरना पड़ता है। परिवार किस तरह से इस तमाम चीजों को मैनेज करता है, किस परेशानी से गुजरता है, किस तनाव से गुजरता है, और इसके लिए फिर आप क्या कुछ करते हैं? हम तो जी अब ऐसी स्थिति में है कि धर्म के लिए हम मर भी सकते हैं और किसी हद तक जा सकते हैं, क्योंकि धर्म सर्वप्रिय है। तो परिवार तो अभी बाद में है, पहले हमने धर्म को ही चुना है, क्योंकि धर्म ही सब कुछ अपने लिए। तस्करी रोकने के लिए आपकी टीम तो काम कर रही है, लेकिन मोनू मानेसर अब तमाम मुठभेड़ों से अपने को दूर रख रहे हैं। क्या कुछ कारण समझते हैं? क्या राजस्थान कांड है, पटौदी में आपकी इन्वेस्टिगेशन चल रही है, आपको ढूंढा जा रहा है? सारी जगह जांच चल रही है, लेकिन टीम काम कर रही है। अभी टीम ने कह दिया भाई कुछ दिन आप आराम करो, वो कार्य हम कर लेते हैं। हाँ। तो उनको भी थोड़ा हमने मौका दिया है कि भाई कुछ तुम भी करके दिखाओ। क्या कहना चाहेंगे हरियाणा पुलिस को और गुड़गांव पुलिस को, और खास तौर पर राजस्थान पुलिस को, तस्करी रोकने के लिए क्या कुछ कदम उठाए जाएं जिससे कि मोनू को और मोनू जैसे तमाम जो लोग हैं, बजरंग दल से जुड़े लोग हैं, हिंदुत्ववादी विचारधारा से जुड़े लोग हैं, उन्हें हथियार ना उठाना पड़े? हिंदुत्व और बजरंग दल वाले कभी हथियार नहीं उठाते। अभी आपने देखा होगा उड़ीसा में एक मामला था, उसमें ट्रेन दुर्घटनाग्रस्त हो गई थी और जिसमें काफी बहुत ज्यादा देश को हानि हुई। उसमें भी बजरंग दल और हमारे आरएसएस के कार्यकर्ता साथियों ने हजारों यूनिट ब्लड की डोनेट की। तो उससे सबसे बड़ा तो सौभाग्य ये है कि मैं उस संगठन से हूँ। आपने कभी वहां पे इतनी वीडियो, इतनी मीडिया थी, ड्रोन भी थे, कभी वहां पे टोपी वाला मदद करते हुए नहीं देखा। तो यही हमारा सनातन धर्म और हमारा बजरंग दल और हमारा आरएसएस, हमारा संगठन सिखाता है सर्वप्रिय धर्म। और किसी की जान लेना हमारे संगठन में नहीं है, किसी की जान बचाना हमारे संगठन में है। इसी को लेकर हम जोरों शोरों से काम कर रहे हैं। और रही गुड़गांव पुलिस और हरियाणा पुलिस और हमारी राजस्थान पुलिस, वो बहुत ही अच्छा कार्य कर रही है और गो हत्या रोकने में अभी हमें देख रहे हैं सक्षम है, क्योंकि अभी हमारे बाद में ही 3-4 गाड़ियां पकड़ी। और मेवात में स्पेशल थैंक्स एसपी वरुण सिंगला जी, जिन्होंने गो हत्या रोकने में बहुत ज्यादा मतलब लगे हुए हैं। क्योंकि हम न्यूज में ही देखते हैं, अभी एक दिन भी ऐसी न्यूज नहीं आ रही जिस दिन कोई गो तस्कर नहीं पकड़ा गया हो, किसी के मकान नहीं तोड़े गए हो। तो इससे बड़ा सौभाग्य का है, क्योंकि हम तो अपने घर में बैठ जाएंगे, फिर हमें डोलने क्यों? क्योंकि प्रशासन जो काम करेगा फिर हमें नहीं करना, तो फिर उससे बड़ा तो। कांग्रेसी विधायक से बात हुई आपकी जिसने कहा प्याज से फाड़ देंगे, और क्या मोनू मानेसर उस धमकी के बाद, उस चेतावनी के बाद, विधानसभा में दी गई चेतावनी के बाद, क्या मेवात जाने की हिम्मत रखता है? मैं आपके मीडिया के सामने कहना चाहता हूँ कि विधायक जी आएंगे, वहां भी मेवात भी आएंगे और आपसे मिलेंगे भी, और आपको एक मतलब मिलना तो उनसे जरूरी है, क्योंकि प्याज फोड़ने वाले वो एकमात्र विधायक है जो हमारी प्याज से फोड़ देंगे। उनको कुछ भी नहीं पता, जो भी उनके कान में कानाफूसी कर जाते हैं, जो मतलब जैसा भी मिसगाइड करते हैं विधायक को, वैसा ही वो मानने लग जाते हैं। लेकिन एक विधायक होने के नाते, जनता का नुमाइंदा होने के नाते, उन्होंने सबकी बात सुनना चाहिए, सबकी बात मतलब सुननी चाहिए और सबको देखना चाहिए कि कौन गलत और कौन सही है। जब उन्होंने कोई बयानबाजी देनी चाहिए, वो वहां पे हरियाणा विधानसभा में चर्चा चल रही है मोनू मानेसर को गिरफ्तार करो, राजस्थान विधानसभा में चर्चा चल रही है मोनू मानेसर को गिरफ्तार करो, लेकिन उनको बताने वाला कौन है कि गिरफ्तार करे क्यों, उसका मतलब कसूर क्या है? सिर्फ वो हत्या रोकना कसूर है क्या? लेकिन नहीं पता कैसी बुद्धि हो रही है उनकी, सिर्फ लग रहे हैं मोनू मानेसर को गिरफ्तार करो। आपने छोटे छोटे यूट्यूबर देखे हैं मेवात के, जिनको कोई नहीं पूछता, 10 सब्सक्राइबर थे, आज वो 20-20 हजार सब्सक्राइबर हो गए, सिर्फ किसको? मोनू मानेसर को गिरफ्तार करो। तो मोनू मानेसर कोई भाई वैसा कोई है कि कहीं भी पकड़ा जाए या कुछ भी हो जाए? हाँ सही है, हमारा धर्म सिखाता है हम सही है, गलत हुए तो हम पकड़े जाएंगे और नहीं तो पुलिस लगी रही है। कितने मेंबर जुड़े हैं आपके साथ? और आपके ऊपर एक सवाल ये भी उठता है कि मोनू को इंफॉर्मेशन मिलती है, पुलिस को इंफॉर्मेशन क्यों नहीं मिलती? ये इंफॉर्मेशन आप तक आती कैसे है कि गौ तस्करी की जा रही है? केएमपीएससी कई बार मुठभेड़ के दौरान ये आपकी तरफ से बयान दिया जाता है कि हमें इंफॉर्मेशन थी और हमने इस गाड़ी को रोकने की, उन्होंने हमारे ऊपर फायरिंग शुरू कर दी।
पूरा हरियाणा, उत्तर प्रदेश, बिहार और मैं जो मतलब हर एक डिस्ट्रिक्ट में हमारी मतलब आज की तारीख में हर जगह टीम है और सबसे संपर्क में हूं मैं। जहां भी जो भी सूचना आती है वो हमें व्हाट्सएप ग्रुप या कॉलिंग के द्वारा या मेरे साथियों के द्वारा हमें पता लग जाता है। जैसे रात को गुरुग्राम में कोई गाड़ियां भर रही है तो डेयरी वाले बता देंगे या कोई मतलब दुकान वाला बता देगा रात को कि यहाँ से कोई पिकअप है जो गाय उठा रहा है, उसकी सूचना पर मानकर हम पुलिस को भी सूचना दे देते हैं और हम खुद भी चले जाते हैं। तो आपकी जानकारी के अनुसार मेवात में कितनी ऐसी जगहें हैं कि जहां पे गौ तस्करी की जा रही है या फिर गौ कशी की जा रही है? ऐसा और क्या उन चीजों के बारे में, उन जगहों के बारे में पुलिस को पता है? पुलिस की इंटेलिजेंस को पता है? क्राइम ब्रांच वहां पे एक्टिव है, उनको पता है? अब तो ड्रोन से जांच तफ्तीश करने की बात की जा रही थी मेवात पुलिस के द्वारा। क्या ये तमाम चीजें वो जानते हैं और उसके बावजूद गौ तस्करी हो रही है या फिर गौ कशी की जा रही है? तभी तो मैं कह रहा हूँ, एक इंस्पेक्टर है सुरेंद्र जी, अभी विवादों के बाद तो मैं वहां पे गया नहीं हूँ, लेकिन एक ट्रक हमसे गुम हो गया था पहाड़ों में। तो हमारे एसपी साहब ने ड्रोन ला रखे हैं, वो ड्रोन वाली चर्चा थी, तो वो ट्रक खो गया था। लेकिन ड्रोन के सहारे वो 3-4 किलोमीटर में पहाड़ में मतलब एक गायों से भरा ट्रक पकड़ा गया। तो वो हमारे लिए सौभाग्य है कि हमारी पुलिस इतनी सुपर डुपर हो रही है, चाहे कहीं भी छुप जाए लेकिन हवाओं से या पानी से कहीं भी खोज लाएगी। लेकिन गो तस्करी रोकने में अभी फिलहाल सक्षम है हमारी मेवात पुलिस, हरियाणा पुलिस और स्पेशल राजस्थान पुलिस। शुक्रिया। तो सक्षम तो है, लेकिन सक्षम कैसे हैं? देखिए, पिछले कुछ 3-4 सालों में ये तकरीबन जो मुठभेड़ बढ़ी है गौ तस्करों के बीच में और गौ रक्षकों के बीच में, अगर सरकार की तरफ से या फिर संबंधित इलाकों की पुलिस की तरफ से पहले ही ये इंतजाम किए जाएं तो मोनू के जैसे जितने भी और युवा हैं उनको इस तरह से हथियार ना उठाना पड़े, खुद की जान को ना खतरे में डालना पड़े। जो गौ तस्कर हैं उनकी तरफ से फायरिंग की जाती है, कई बार इस तरफ से भी फायरिंग की जाती है। क्या इस तरफ से फायरिंग की जो खबर है वो सही है क्या मोनू? इधर मतलब कभी पहले हुआ होगा जो हमारी फरीदाबाद टीम थी उनके द्वारा, क्योंकि वो ऐसा हो गया था कि हम वो गिर गए थे, तो गिरने के बाद उन्होंने फायरिंग की और वो भी हवा फायरिंग की, किसी को मारने की नियत से कोई भी गोली नहीं चलाई। तो ये फायरिंग की जो घटनाएं हैं दोनों तरफ से की जाती हैं, ये तमाम घटनाएं रुक सकती हैं अगर इंटेलिजेंस के तौर पर या फिर पुलिस के तौर पर गौ तस्करी जैसे घृणित कार्य को, शर्मनाक कार्य को वहीं पे रोका जा सके। कैमरामैन जितेंद्र शर्मा के साथ नीरज वशिष्ठ, गुरुग्राम।